मेरे में स्थित का अर्थ भूत अलग और परमात्मा यदि अलग हो जाएंगे, जैसे पट के पर पुष्प को रख लिया, पुष्प पट के पर है तो पट से भिन्न है। इसी प्रकार यदि सारा जगत परमात्मा में स्थित है तो परमात्मा से भिन्न हो जाएगा सारा जगत। सारा जगत मस्थानी परमात्मा में संपूर्ण भूत है, संपूर्ण भूत बहुत कुछ है, सारे सब कुछ पट के ऊपर है तो पट से भिन्न है तो परमात्मा से भिन्न हो जाएंगे। कहते मस्थानी सर्वभूतानि का अर्थ ये सारे भूत मेरे में स्थित, जिस प्रकार रज्जु में सर्प स्थित है। रज्ज्वाम कल्पित सर्प कहाँ है? रज्जु में स्थित है, दिखता है रज्जु में। मरुभूमि में जल दिखता है, ये वास्तव अध्यस्त है सारे भूत। और आगे स्पष्ट हो जाएगा सारे भूत मेरे में स्थित का अर्थ मेरे से भिन्न नहीं है। यदि मेरे से भिन्न हो जाएंगे, अलग हो गए तो व्याप्त कैसे हुआ? यदि मेरे से भिन्न है, पट से भिन्न पुस्तक, पुस्तक पट से भिन्न पुष्प है तो पुष्प पट से व्याप्त हुआ, तो मैं सारा ब्रह्मांड व्याप्त होकर हूँ तो भिन्न कुछ नहीं है। जो सारे भूत मेरे में स्थित है, सारे भूत का अधिष्ठान में हूँ, अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं, अध्यस्त पदार्थ। और सारे भूतों से मैं आश्रित है, सबका अधिष्ठान ब्रह्म है। तो परमात्मा भी उनमें है। घट के अंदर आकाश है, आकाश में घट है। इसी प्रकार यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, भगवान ने पहले कहा मुझे सर्वत्र दिखता है और सब कुछ मेरे में दिखता है। तो ठीक है, सब कुछ मेरे में देखा, मस्तानी सर्वभूतानि। इसी प्रकार सर्वत्र आप है, सर्वभूतस्तमाम यो माम भजति एकत्वम आस्थित, सर्वभूत में आप है। कहते न चाहम तेषु अवस्थित तेषु न अहम अवस्थित। ये गुह्यतम कहते हैं, उनमें मैं अवस्थित नहीं हूँ। कहीं कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, यहाँ गुह्यतम ज्ञान कहते हैं तेषु न अहम अवस्थित, मैं सारे भूत में हूँ। भगवान कहते हूँ, क्या कहते? न चाहम तेषु अवस्थित, उनमें मैं नहीं हूँ। क्या है? उल्ट पलट कहते, कभी कहते सारे भूत में मैं हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सर्वत्र हूँ। यहाँ कहते सारे भूत में मैं नहीं हूँ। आकाश सर्वव्यापक है या नहीं? सर्वत्र है। इस हाथ के ऊपर है, हाथ के ऊपर जो आकाश है, वो आकाश यदि हाथ हटा देंगे तो रहेगा, गिर जाएगा। हाथ के ऊपर आकाश आश्रित नहीं होता है। आश्रित होता है वो नित्य आकाश सर्वव्यापक, हाथ में आश्रित नहीं होता है। छाती के ऊपर आश्रित होगा, कहीं आश्रित नहीं होता है। इस प्रकार परमात्मा कहीं आश्रित नहीं होते हैं। न चाहम तेषु अवस्थित हो, जैसे प्रकार पट के ऊपर पुष्प है, इसी प्रकार ये सब के ऊपर परमात्मा आश्रित होंगे, सबके हृदय में जाकर बैठेंगे। ऐसा आश्रित नहीं है, सर्वव्यापक ऊपर नीचे सब हो रहे। जो आकाश सब के अंदर बाहर है, घट के अंदर भी है, किंतु घट में आकाश आश्रित होता है। घट में जल आश्रित होगा, हैं? घट में जैसे जल आश्रित होता है, ऐसे आकाश आश्रित होगा। ऐसे मैं उनमें आश्रित नहीं हूँ। सब लोग समझते हैं सब के ऊपर आश्रित है, इसलिए कहते सर्वव्यापक परमात्मा है। जो कोई वस्तु है तो परमात्मा रहेंगे। ये खाली स्थान में परमात्मा कैसे रहेंगे? छात के ऊपर परमात्मा ठीक है, दीवार में परमात्मा ठीक है, पेड़ में परमात्मा ठीक है। ये जो खाली स्थान यहाँ से छात के बीच में, वहां परमात्मा कैसे रहेंगे? है ये से बुद्धि होती मूलों की, क्योंकि किसी आश्रय में रहता है। कोई भी वस्तु किसी आश्रय में रहती है तो परमात्मा रहे तो किसी आश्रय में रहना चाहिए। और खाली स्थान में कैसे रहेंगे? छात के ऊपर खाली आकाश ही आकाश है, वहां कैसे परमात्मा रहेंगे? इसलिए कि परमात्मा आश्रित नहीं होते हैं। सारे ब्रह्मांड उनमें प्रतीत होता है, परमात्मा उसमें नहीं है। तो ये मूढ़ बुद्धि लोग सब कहते हैं कि सर्वत्र परमात्मा है, क्या तो परमात्मा आश्रित है, ऐसा नहीं है। इसलिए न चाहम तेषु अवस्थित। अन्य वस्तु जल जैसे घड़ा में रहता है, इसी प्रकार किसी में आश्रित होता है, ऐसा नहीं। आकाश भी तो आश्रित नहीं होता है। आकाश से बढ़ करके सूक्ष्म आत्मा है, अंतरतम है, इसलिए कहीं
आश्रित होकर के अवस्थित नहीं होता है। ये हो गया मैं परमात्मा सब में अवस्थित नहीं है, किंतु सारे भूत परमात्मा में है। मस्तानि सर्वभूतानि हो गया। हाँ देखो आगे, न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मस्थानि भूतानि मैं ऐश्वरम योगम पश्य भूतभृत भूतस्थो न ममात्मा भूत भावना भूतस्थो न न च मस्थानि भूतानि। पूर्व श्लोक में क्या कहा? मस्थानि सर्वभूतानि। अभी क्या कहते हैं? न च मस्थानि भूतानि, मेरे भूत नहीं है। ये महामायावी है ना, जादू दिखाते हैं। इधर कहते मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेज अवस्थित। ठीक है, आप सब में आश्रित नहीं होते, किंतु सारा ब्रह्मांड आप में है, ये तो ठीक है। इधर भी कहते हैं न च मस्थानि भूतानि, मेरे में सारे भूत नहीं है। दोनों में से किसको ठीक मानेंगे? मेरे में सारे भूत है, यहाँ कहते हैं मस्तानि न च मस्तानि भूतानि, मेरे में है ही नहीं सारे भूत। परमात्मा के वाक्य में आधा सत्य आधा मिथ्या, ऐसा होगा क्या? तात्पर्य समझना पड़ेगा। कहते मस्थानि सर्वभूतानि कह करके यहाँ कहते न च मस्थानि भूतानि, मेरे में है ही नहीं। जो जल मरुभूमि में दिखता है वो जल समुद्र में दिखता है क्या? कहाँ दिखता है? मरुभूमि में दिखता है। और मरुभूमि में है सर्वभूतानि मस्थानि का था मेरे में दिखते हैं, सारे भूत मेरे में दिखते हैं। न च मस्थानि भूतानि, मेरे में है ही नहीं। मरुभूमि में जल दिखता है, दिखते समय मरुभूमि में जल है नहीं। न च जलम मरुभूमि अस्ति, ये सारे भूत मेरे में दिखते हैं। मस्तानि सर्वभूतानि का अर्थ जो सर्वभूतानि तुम देखते हो और मेरे में दिखते हैं। तो मेरे में दिखते हैं अर्थात मेरे में वास्तव है। न च मस्थानि भूतानि, मेरे में वास्तव नहीं है। वास्तव नहीं है किंतु प्रतीयमान है, दिखते हैं मेरे में। सारे भूत का अधिष्ठान में हूँ, मेरे से भिन्न कोई भूत है क्या? सारे भूत का मैं अधिष्ठान हूँ। देखो अध्यस्त है सारे भूत, अधिष्ठान है ब्रह्म। अध्यस्त वस्तु से भिन्न है या नहीं अधिष्ठान? हाँ, जो थोड़ा जो पीछे वाले बताए, आप लोगों नहीं बताओ। अध्यस्त वस्तु से भिन्न है क्या अधिष्ठान? बोलो कोई, जोर से बोलो। भिन्न है? रज्जु में जो सर्प दिखता है वो सर्प से भिन्न है क्या रज्जु? बोलो। अभी तो पुराने लोग है ना। रज्जु में जो सर्प दिखता है वो सर्प रज्जु से भिन्न है? सर्प रज्जु से भिन्न नहीं। रज्जु तो सर्प से भिन्न है। इसी प्रकार ब्रह्म से सारे भूत कोई भिन्न है ही नहीं है, तो मेरे में कहाँ रहेंगे? मेरे से भिन्न सर्वभूत हो तो मेरे में रहेंगे। न च मस्तानि भूतानि, जो भूत देखते हो मेरे से भिन्न है ही नहीं, मेरे में कहाँ रहेंगे? मस्तानि न च मस्तानि भूतानि का था मेरे में कोई भूत है ही नहीं, वो सारे भूत मेरे से भिन्न है ही नहीं, तो रहेंगे कैसे? और जब भूत आप देखते हो ये दिखता है, कहाँ दिखता है? कहते मस्थानि, अधिष्ठान में हूँ। अध्यस्त से भिन्न अधिष्ठान है, अध्यस्त से अधिष्ठान भिन्न है। सारे भूत को देखते हो तुम नाम रूप, वो मेरे में देखते हो, मैं ही अधिष्ठान सच्चित रूप हूँ। सदरूप ब्रह्म में सारे भूत तुम देखते हो, ये सारे भूत मेरे में स्थित है। मस्थानि सर्वभूतानि का अर्थ सदरूप ब्रह्म अधिष्ठान में ये दिखते हैं, तो वास्तव होगा। कहते न च मस्थानि भूतानि, ये भूत मेरे से भिन्न है ही नहीं। सत्य में ही सत्य हूँ, ये भिन्न है ही नहीं,
तो कहाँ मेरे में रहेंगी। अर्थात जो दिखते हैं वास्तव नहीं है। राज्य में सर्प दिखता है किंतु राज्य में सर्प नहीं है। सारे भूत दिखते हैं मेरे में है और वास्तव सारे भूत मेरे में नहीं है। तो एक सारे भूत जो मस्थानी सर्वभूतानि में सारे भूत से भिन्न में अधिष्ठान हूँ और मेरे में दिखता है। सारे भूत मेरे में दिखते हैं और सारे भूत मेरे से भिन्न नहीं, सारे भूत मेरे में है ही नहीं। तो दिखते हैं किंतु नहीं है, ये संभव है। दिखता है किंतु नहीं है। मरुभूमि में जल दिखता है किंतु नहीं है। सारा प्रपंच दिखता है किंतु नहीं, वास्तव नहीं है। तो प्रपंच मिथ्या है सत्य है? पूरा जो दिखता है मिथ्या। सर्वभूतानि, इसमें कौन से मिथ्या कौन सत्य? सारा प्रपंच जो दिखता है, जो जाने जाते हैं, जितने ज्ञेय पदार्थ सर्वभूतानि, सारे प्रपंच मिथ्या है। भगवान स्पष्ट कर देते हैं। ये क्या चमत्कार कहते ही तो योग में ऐश्वरम पश्य, देखो कैसे चमत्कार है। सारे प्रपंच मेरे में है, इधर दिखा देते देखो हाथ में कुछ नहीं है। माझी जादूगर दिखा देता है देखो हाथ में पुष्प है, फिर दिखा देता हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे प्रकार सारे प्रपंच देखो मेरे में है किंतु ठीक ठीक देखो मेरे में कुछ भी नहीं है। पश्चिमी योगम ईश्वरम, ये मेरा ईश्वर का योग है, यथार्थ स्वरूप यथात्म। देखो ये सारा प्रपंच मेरे में आरोपित है, अध्यस्त है, वास्तव नहीं है। और मैं ही अधिष्ठान स्वरूप असंग हूँ, मेरे साथ किसी का कोई संबंध नहीं। तो भी भूतभृत भूतानि विभर्ति भूतभृत, सारे भूत को मैं धारण पोषण करने वाला हूँ। अधिष्ठान की सत्ता ही अध्यस्त में दिखती है। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं रह सकता है। रज्जु को हटा दिया तो सर्प नहीं दिखेगा। तो सारे भूत को धारण करने वाले मैं अधिष्ठान हूँ। न च भूतस्थ, भूत में मैं स्थित हूँ ऐसा नहीं, सारे भूत में मैं स्थित हूँ ऐसा नहीं। न च भूतस्थ, कौन है? मम आत्मा, मम आत्मा मेरा आत्मा। भूत भावना, भूतों को उत्पत्ति करने वाले भूत भावना, सारे भूत को उत्पत्ति करने वाले मेरी आत्मा। मम आत्मा, सब लोग कहते हैं हमारे आत्मा में तो कोई सुख दुख संसार नहीं, हम में है। हमारे आत्मा में संसार नहीं किंतु हम में है कि मैं यहाँ हूँ, मेरे आत्मा जैसे उतर गए। यहाँ भगवान कहते हैं मम आत्मा। मम आत्मा कारण से मैं अलग, आत्मा अलग है। यह मैं और आत्मा में भेद होगा तो मम आत्मा, मम गृहम, मेरा घर है, मेरा मकान है। मैं अलग, मकान अलग। ये मम आत्मा कहते मैं अलग, आत्मा अलग है। कहते मेरा स्वरूप है, मैं अलग, स्वरूप अलग है। क्या ये गौण प्रयोग है? मम आत्मा कहने के लिए देहादि संघात को मैं मान करके उससे भिन्न शुद्ध आत्म तत्व को मम आत्मा, एक गौण प्रयोग है। वस्तुतः नहीं कि लोक में जैसे देह संघात को मैं मान करके आत्मा को शुद्ध स्वरूप को अलग कहते, एक गौण प्रयोग है। न कि मैं अलग, आत्मा अलग, ऐसा नहीं है। अब इसको स्पष्ट करते हैं, असंग आत्मा है, सारे प्रपंच उसमें दिखता है किंतु है नहीं, वास्तव यही तत्व है जो राज विद्या राज गुह्य है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथा वायु सर्वत्र गो महान, सर्वत्र गो महान वायु आकाश स्थितो नित्यम तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी उपधारय। आकाश में सारे वायु महान, वायु बहुत है, आकाश में है, सर्वत्र स्थित है, महान परिमाण आकाश में। आकाश सर्वगत है, उसमें वायु है किंतु वायु के साथ आकाश का संबंध नहीं होता है। आकाश असंग है, निर्लेप है। इसी प्रकार सारा भूत मेरे में है, असंसर्ग असंग होने के कारण भूत के साथ मेरा संबंध नहीं, और अध्यस्त होने के कारण अध्यस्त कोई अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। रज्जु में जो सर्प दिखता है वो सर्प का संबंध रज्जु में है क्या?
मरुभूमि में जल दिखेगा और जल का संबंध है मरुभूमि में, इसी प्रकार सारा भूत मेरे में दिखते हैं किंतु नहीं है, असंग में हूँ ऐसा समझो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय, सर्वभूतानि कल्पक्षये मामिकां प्रकृतिं यान्ति पुनः अहम कल्पादो तानि विसृजामि। सर्वभूतानि कल्पक्षय मामिकां प्रकृतिं यान्ति, आगे जो कल्पक्षय पूर्वत्र ले आना। सारे भूत कल्पक्षय होने पर, कल्प ब्रह्मा के दिन समाप्त होने पर, मामिकां प्रकृतिं यान्ति, ब्रह्मा के दिन रात्र होने पर फिर सब प्रकृति में लीन होते। फिर जब पुनस्तानि कल्पादो, कल्प के आरंभ में फिर इनकी सृष्टि करता हूँ। तानि पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि, फिर कल्प के आदि प्रलय काल में सब त्रिगुणात्मिक माया प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और जब सृष्टि होती तो प्रकृति से उत्पत्ति होती, मैं ही उत्पत्ति करता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्न मवशं प्रकृतेर्वशात्। स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य इमं कृष्णम भूतग्रामम प्रकृतिर्वशात् अवसम पुनः पुनः विसृजामि। बार बार सृष्टि करता हूँ। स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, स्वाम स्वकीय अपने प्रकृति को आश्रय करके, उसमें आश्रित होकर उसको मेरे वश में रख करके, उसमें आश्रित होता अपने अधीन में रख करके, इमं भूत ग्रामम, ये जो भूत समुदाय है सारे ब्रह्मांड की भूत समुदाय को, कृत्स्नम सकल पूरा सब को, ब्रह्मा से लेकर तृण तक आकाश आदि भूत भौतिक सब को प्रकृतिर्वशात् अवसम सृजामि विसृजामि। प्रकृति के अधीन, मैं तो प्रकृति माया के अधिपति हूँ, मेरे अधीन में माया है, और जितने जीव है सब प्रकृति के अधीन है। अविद्या काम कर्म दोष से युक्त होकर के उनके अधीन में रह करके अवश्यम, अपने में अपना बस नहीं चलता है। अविद्या जैसे कोई ग्रह, कोई भूत प्रेत किसी में प्रविष्ट हो जाता है, भूत का आवेश हो गया तो अपना बस नहीं चलता है, जैसे नचाता है ऐसे नचेगा, जो कहलाता है वो कहेगा। ठीक इसी प्रकार ये अविद्या के कारण, अविद्या के साथ काम कर्म जो मिल जाते हैं जीव को अवश्य कर देता है। तो सारा ब्रह्मांड की ऐसे में सृष्टि करता हूँ, बार बार सृष्टि करता हूँ, प्रकृति के अधीन करके, अविद्या के अधीन होकर के सब की सृष्टि करता हूँ। स्वभाव से ही अविद्या के अधीन होकर के बार बार सृष्टि होती है। अभी इसके ऊपर आपत्ति है, भगवान इसे सृष्टि करते हैं, किसको स्वर्ग में, किसको नरक में, किसको कैसे बनाते हैं, विषम सृष्टि करते हैं। एक ही प्रकार बनाना चाहिए, ऐसे पक्षपात क्यों करते हैं? तो ऐसे करेंगे तो धर्माधर्म होगा, पुण्य पाप होगा। जिसको कष्ट देते हैं, किसको सुख देते हैं तो पुण्य पाप होगा। ऐसे शंका आने पर भगवान कहते हैं न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। न च
माम उदासीनवद आसीनम तेषु कर्म स्वशक्तम तानि कर्माणि निबध्रन्ति। है धनंजय, तानि कर्माणि, जो मैं कर्म करता हूँ, माम न निबध्रन्ति, मुझे बंधन में नहीं डालते हैं, क्योंकि मैं कैसा हूँ, उदासीनवद आसीनम तेषु कर्म स्वशक्तम तानि कर्माणि न निबध्रन्ति। उदासीन है, जो किसी के पक्ष नहीं है, उसका नाम उदासीन है। मध्यस्थ होता है, दोनों पक्ष का हित चाहने वाला। उदासीन रहता है, दोनों में कुछ नहीं, कोई कुछ कर रहे, किसके पक्ष में नहीं है, अपने निश्चेष्ट रहता है, निरीह। मैं किसी के पक्ष में राग द्वेष नहीं करते हुए रहता हूँ। और तेषु कर्मसु असक्तम, उदासीन जैसे मैं बैठा हूँ रहता हूँ, उन कर्म में, ये सृष्टि है उसमें मैं असक्त हूँ, आसक्ति रहित हूँ। कोई लौकिक कर्म करता है, पामर लोक में फल इच्छा रखता है, अभिमान करता है मैं करता। मैं ना तो फल की इच्छा रखता हूँ, ना कर्म में आसक्त नहीं, ना अभिमान ही नहीं। अभिमान और कर्तृत्व अभिमान और फल की इच्छा रखने से कर्म बंधन का कारण होता है। मेरा ना तो कर्तृत्व अभिमान है, ना उसमें आसक्ति है। इसलिए तेषु कर्मसु असक्तम माम तानि कर्माणि न निबध्रन्ति, कर्म हमको मुझे बंधन में नहीं डालते हैं। कर्मों का संबंध नहीं होता है मेरे साथ, मैं असंग हूँ और उदासीन है, उपेक्षा करता हूँ सबका, फल इच्छा रहित है, कर्तृत्व अभिमान भी नहीं है, इसलिए कर्म के साथ मेरा संबंध नहीं है। यह भगवान कहते भूतग्रामम एवं विसृजामि पुनः पुनः, सारे भूत समझाओ को बार बार सृष्टि करता हूँ। इधर क्या कहते, उदासीन बदासीन, उदासीन जैसे चुप रहता हूँ, सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करता हूँ, कहते मैं उदासीन हूँ। चोरी करके माखनी भी खा लेते हैं, कहते मैं नहीं खाया। खाया भी है, कहते मैं नहीं खाया। झूठ बोलते हैं ना भगवान, माखन खाया, कहते मैं नहीं खाया। मैं नहीं खाया में मैं शब्द का लक्ष्यार्थ ले लो, वो खाता है क्या? नहीं खाता है। वाच्यार्थ खाए तो क्या हो गया, लक्ष्यार्थ नहीं खाता है, झूठ कैसा होगा। इधर कहते सारे भूत की सृष्टि करता हूँ, मैं तो उदासीन हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, ये तो विरुद्ध होगा। इसलिए कहते हैं कैसे सृष्टि होती, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। प्रकृति मया अध्यक्षेण सचराचरम सूयते अनेन हेतुना हे कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। प्रकृति सृष्टि करती है, मैं केवल अध्यक्ष हूँ, केवल देखता रहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही आत्मा है देवता परमात्मा, सर्वभूत में स्थित हुआ है, सर्वभूत का अंतरात्मा है, कर्माध्यक्ष, सब कर्म का अध्यक्ष, साक्षी निर्गुण है। मैं अध्यक्ष केवल रहता हूँ, मैं रहने मात्र से प्रकृति करती है, भगवान की सन्निधि से। प्रकृति जड़ है माया, तो परमात्मा शुद्ध चिद रूप के सन्निधि के कारण, परमात्मा की सन्निधि से प्रकृति में चिदाभास उदय हो जाता है, और प्रकृति चेतन जैसे काम करती है। राजा के सन्निधान मात्र से ही सब भृत्य काम में लग जाते हैं। चुंबक सन्निहित होने से ही लौह का आकर्षण हो जाता है। इसी प्रकार मेरे ये सन्निधि मात्र से ही अध्यक्ष केवल मैं देखता रहता हूँ, साक्षी बनकर देखते रहने से ही प्रकृति सचराचरण सूयते, चराचरेण सह, चर अचर सब की सृष्टि करती है। चर है चलने फिरने वाले, अचर स्थिर स्थावर जंगम सब की सृष्टि करती। अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, इसी प्रकार जगत इस निमित्त से मैं अध्यक्ष रहता हूँ। ये जगत सारा जगत तो कुछ व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है, कुछ दिखते कुछ नहीं दिखते, सारा जगत विशेषण रूपेण परिवर्तते। जन्म मरण चक्र चल रहा है, सृष्टि प्रलय होता है।
इसलिए ये मैं उदास नहीं, इसलिए मैं केवल सन्निहित रहता हूँ और प्रकृति करती है। प्रकृति मेरे से कोई भिन्न नहीं है, वो अनिर्वचनीय प्रकृति है। माया मेरे सन्निधान के कारण ही वो सारा जगत बनाती है, सृष्टि प्रलय सब करती है। जो परमात्मा है सर्वभूत के अंतरात्मा है, नित्य है, शुद्ध स्वरूप है, मुक्त है, होने पर भी अज्ञानी लोग को नहीं जान पाते हैं, अवज्ञा करते हैं। भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषें तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूढ़ा मां मानुषीं तनुमाश्रितं मम भूतमहेश्वरं परम भावम अजानन्तो अवजानन्ति। मूढ़ा माम अवजानन्ति मम मम परम भावम भूतमहेश्वरम अवजानन्तो मानुषीं तनुमाश्रितं अवजानन्ति। मूढ़ है, मोहग्रस्त, भ्रांत है, अविवेकी, अपने स्वरूप नहीं जान करके देह आदि में अहम बुद्धि करके मुझे भी क्या समझते, मानुषीम तनुम आश्रितम माम, मनुष्य से यह मानुषी, मनुष्य के शरीर, इसमें मैं आश्रित हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ। मनुष्य शरीर रूप से प्रकट होकर के व्यवहार कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मनुष्य संबंधी शरीर में प्रकट होकर के व्यवहार करता हुआ मुझे क्या मानते हैं? ये कहते मैं भी ऐसा उनके जैसे परिच्छिन्न मनुष्य हूँ, उनका जैसे देह में अभिमान है, कर्तृत्व बुद्धि है, कर्म फल की इच्छा है, मुझे ऐसे ही मानते हैं। जब मेरा परम भाव है, जो निरतिशय स्वरूप है, प्रकृष्ट स्वरूप है, परमात्मा तत्व सर्वव्यापक असंग है, सबके अंदर बाहर है, इसको नहीं जानते हुए माम अवजानन्ति, मेरी अवज्ञा करते हैं। भूताना महेश्वरम, सारे भूत के महान ईश्वर में हूँ, सबकी सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हूँ, सबका नियामक हूँ, सबके अंदर बाहर हूँ, सर्वव्यापक। ये जो मेरा निरतिशय स्वरूप, उसको नहीं जान करके मनुष्य शरीर में प्रकट होकर व्यवहार करने वाले मेरी अवज्ञा करते हैं। मूढ़ मोहग्रस्त अज्ञानी लोग, अविवेकी ही। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः मोहिनीं प्रकृतिं श्रिताः राक्षसीं आसुरीं चैव मोहिनीं प्रकृतिं श्रिताः। अवजानन्ति के साथ संबंध है। यही लोग अवज्ञा करते हैं। जो अवज्ञा करते हैं उनकी मोघ आशा, मोघ है व्यर्थ, आशा इच्छा, इच्छा तो बहुत करते, कुछ नहीं होता, व्यर्थ इच्छा करते ही रहते, सोचते ही रहते। मोघ आशा मोघ कर्माण, कर्म भी जो कुछ करते हैं वो व्यर्थ है। कर्म तो कई करते हैं, अग्निहोत्र आदि कोई कर्म भी करे, सत्कर्म भी करे, किंतु भगवान की जो अवज्ञा करते हैं, स्वयं अपने स्वरूप आत्मस्वरूप में हूँ, उसका ही अवज्ञा करने से उनके कर्म निष्फल हो जाता है। मोघ कर्माण मोघम मोघानी कर्माणी, ये सब उनके कर्म भी व्यर्थ है। मोघ ज्ञान, उनके ज्ञान भी मोघ व्यर्थ है, निष्फल है। शास्त्र जी कुछ समझते हैं, कुछ विवेक करते हैं, परमात्मा की अवज्ञा करने से उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। विचेत विगत चेत रहित, चित्त रहित, विवेक रहित, अविवेकी है।
राक्षसीम आसुरी चैव मोहिनीम प्रकृतिम सीता। राक्षस के प्रकृति है स्वभाव, असुर के प्रकृति आसुरी है, मोहिनी है, मोह करने वाले, अज्ञान, देहादि में अहम बुद्धि करने वाले, इसको आश्रित होकर के मेरी अवज्ञा करते हैं। तो समझे विवेक हो, ऐसे जो महात्मा है वही वास्तव भजन करते हैं। ये तो ज्ञानी वास्तव भक्ति चतुर्थ जो परा भक्ति करने वाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। मां सततं कीर्तयन्तो दृढव्रतः यतन्तश्च मां भक्त्या नमस्यन्तश्च नित्ययुक्ता उपासते। ऐसे ज्ञानी उपासना करते हैं, चिंतन करते कैसे? माम सततम कीर्तयंत, जो परमात्मा तत्व ब्रह्म स्वरूप है उसका ही कथन करते हैं। जब वेदांत श्रवण करने पर संशय दूर हो जाता है तब निधिध्यासन होता है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च निधिध्यासम ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। निरंतर उसका ही कथन है, पर ब्रह्म स्वरूप का कथन है कीर्तयंत। दृढ़व्रत यतंतश्च, दृढ़व्रत है होकर के यत्न करते हैं। इंद्रिय की एकाग्रता और मन में सम, इंद्रिय में दमन, सम दम और भूतों में दया अहिंसा आदि के द्वारा निरंतर सम दम आदि सत संपत्ति युक्त होकर के निरंतर यत्न करते हैं। तो माम भक्त्या नमस्यंत, और मेरे ये नमस्कार करते हृदय में स्थित परमात्मा की भक्ति युक्त होकर के निरंतर नमस्कार होता है। नमः, नम है झुक जाना। झुक जाने का अर्थ सिर को केवल झुकाने से नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरे से आप प्रकृष्ट है, मैं निकृष्ट हूँ, आप उत्कृष्ट है। ऐसे करके जब पूरा ही मैं आपके समर्पित हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अहंकार को समर्पण कर दे तो नमस्कार होता है। जब तक अहंकार है तब तक नमस्कार नहीं होता है। नमस्कार करते समय अहम बुद्धि छोड़े। नमस्कार इसलिए किया जाता है अहंकार को छोड़ने के लिए, और अहंकार का त्याग पूरा कर दे वही वास्तव नमस्कार है। बाहर नमस्कार तो हो जाता है किंतु अहंकार के साथ हो वो नमस्कार वास्तव नहीं है। वास्तव नमस्कार होता है अहंकार का पूरा त्याग, पूरा अपने को छोड़ दिया, दंड जैसे गिरा दिया, पूरा नमस्यन्तश्च भक्त्या नित्य युक्ता, निरंतर है अपने चिंतन करते हैं, वही मेरी उपासना हृदय स्थित आत्मा का चिंतन करते हैं। अहम अस्मि परम ब्रह्म। कोई तो अद्वैत चिंतन करते हैं, कोई भेद बुद्धि से चिंतन करते हैं, कोई जरूर नहीं कि सब अभेद चिंतन करते हैं। भेद बुद्धि से भी परमात्मा का कथन करते हैं, नाम लेते हैं, निरंतर यत्न करते, किंतु ये चाहिए इंद्रिय मन की एकाग्रता चाहिए। नमस्कार करते समय पूरा अहंकार के छोड़ करके पूरा समर्पण, समर्पित हो जाना, पूरा अपने को छोड़ देना, अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना। जो परमात्मा कराए छोड़ दिया, शरीर गिर गया, अहंकार को समाप्त कर दिया, उनके ऊपर छोड़ दिया, अपना कुछ इच्छा कुछ सोचना नहीं है। ऐसा निरंतर उपासना। जब थोड़ा सा भेद बुद्धि रखे, थोड़ा सा अहंकार बचाए, थोड़े कुछ अपना रहा तो समर्पण नहीं हुआ। जनक जी जब याज्ञवल्क्य को ज्ञान हो जाता है, सारा विदेह राज्य दे करके अपने को भी समर्पण कर देते, मुझे भी लीजिए सेवक रूप से, वृत्य रूप से, पूरा समर्पण हो जाता है। समर्पण तो बड़ा कहना सरल है, सम्यक अर्पणम, सबको पूरा ईश्वर के चरण में दे देना। सगुण कोई द्वैत भक्ति करता है, पूरा पूरा समर्पण, ईश्वर को छोड़ दिया। जैसे ईश्वर करेंगे वो ठीक है, सुख मिले दुख मिले तो भी ठीक है, निंदा स्तुति तो भी ठीक है, धन संपत्ति हो नहीं हो तो भी ठीक है, सब ठीक है, किसी में
असंतोष नहीं, किसमें दुख नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूरा ईश्वर पे समर्पित होकर के वही वास्तव भक्त है, उपासना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।